अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल चाल? बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक, सब बढ़िया। आप बताएं कैसे चल रहा है सब? अल्हम्दुलिल्लाह, संडे मेरी जान, आराम घर पे, आराम एकदम खैरियत से। अच्छा 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 अच्छा। और कोई नई कैसे हैं ताज़ी? सब? घर पे अल्लाह का सब शुक्र, खैरियत? सब ठीक। अंकल आंटी सब ठीक है? सब बढ़िया, सब अल्लाह का करम। तो जो भी हमें देख रहे हैं दोस्तों, काफी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि दानिश भाई के साथ मैं लाइव आऊं, ताकि हम दोनों भाई कुछ अच्छी बातों पे बात कर पाए। हमारे जो भी ख्यालात है, व्यूज है, वो और आप क्या, लोग के बिल्कुल सामने बिल्कुल। रखें। बिल्कुल भाईजान, बिल्कुल। लेकिन आज मेरे भाई ने मुझे वक्त दिया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अरे भाईजान, क्यों ऐसे फॉर्मल हो रहे हो आप? पीपल आर वाचिंग अस, फॉर्मल होना पड़ेगा। अभी अभी हम लोग फॉर्मली बात करेंगे। नहीं, फिर भी मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट ठीक है। आपके आपके लिए हमारा वक्त हमेशा हाजिर है। और भाईजान, कैसा चल रहा है आपका सब? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, देखो काम कर रहे हैं और चल रहा है। और मैंने भी सुना है कि आप भी बड़ी मेहनत कर रहे हो कुछ चीजों को लेके। और जी जी खास तौर पे भाईजान। मुझे आज डिस्कशन करनी थी ये बात को लेके, क्योंकि काफी मजे के लोग आपको सुनते हैं, यंगस्टर्स आप दोनों भाइयों को फॉलो करते हैं माशाल्लाह से। जी तो जी। जो जो कि अपने दोनों की पहले भी डिस्कशन हो चुकी थी कि ड्रग एडिक्शन को लेके जो यंगस्टर्स में आज का जो माहौल है, जो हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और बड़ी दुख होता है बात को लेके कि 18-20 साल के 21 साल के नौजवान ड्रग्स में घुसे हुए हैं, जो एमडी वगैरह जो कुछ भी है। क्या व्यूज है आपके, क्या व्यूज है दानिश भाई? एंड उनके लिए उन्हें भाईजान, क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए यार? बिल्कुल सही बात है। ड्रग्स का ये सबसे अहम मुद्दा है इस वक्त। आप हम्म, हिंदुस्तान में तो बहुत ही बुरी हालत है। आप किसी भी जगह चले जाओ, बड़े बड़े हब्स बने हुए हैं जहाँ से ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं। और जो भी नई जनरेशन आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता सबको लत लग रही है। इसके लिए भी हम लोग यही मेहनत कर रहे हैं। हमने 2-3 जगह पे प्रोग्राम्स किए भी हैं, और हमारी कोशिश ये भी है कि टू इन्वॉल्व यूथ मोर इनटू स्पोर्ट्स। आप स्पोर्ट्स की तरफ ले जाओगे, क्रिकेट की तरफ ले जाओगे, टूर्नामेंट्स करवाओगे, उनको इसमें बिजी रखोगे ना, कि उनके पास टाइम ही ना हो ये ड्रग्स वर्ग के चक्कर में पड़ने का। ये इट इज वन ऑफ द मेजर। उसके बाद फिर बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स करवाओगे। ये साइकोलॉजी के साथ अगर हम करेंगे ना, कि लोग बॉडी बिल्डिंग की तरफ रुझू होंगे, तो फिर ड्रग्स छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि ड्रग्स लेके हाँ, थोड़ा जो बॉडी बिल्डिंग में रहता है, हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, उसकी एग्जैक्टली वजह exactly। से थोड़ा, हाँ, और ड्रग्स वो इनटेक चीज। के बाद स्टेमिना खत्म होता है, तो वन हैज टू लीव दिस ड्रग इनटेक। और उसके बाद फिर ये इस तरह की चीजों में अगर इन्वॉल्व करेंगे यूथ को, इसके लिए मेहनत करेंगे, सब इंशाल्लाह हो जाएगा। पर नहीं, बहुत इस ज्यादा चीज में मेहनत होता मेहनत, इस चीज में मेहनत करनी है। और मैं तो ये सोच रहा था दानिश भाई कि व्हाट शुड वी डू, लाइक यू नो, कि जो एडिक्टेड लोग रहते हैं उनकी जो जिंदगी है, वैसी 2-4 फैमिली को उसका बाकायदा रिकॉर्डिंग होना चाहिए उनकी परमिशन से, कि देखो इनकी हालत ये क्या थे और अब क्या हो गए हैं, इनके माँ बाप की हालत, इनके परिवार की हालत। और आप जिस ये मतलब शॉर्ट टर्म के मजे में आप लॉन्ग टर्म में अपनी पूरी जिंदगी गवा दोगे। तो वो तो इससे, है। और आपने बहुत ही खूब कहा कि स्पोर्ट्स वगैरह या जिम्नास्टिक में ले लिया, जिम में हो गया, कि फिजिकली या स्पोर्ट्स वगैरह में लोगों को बिल्कुल डालेंगे भाई। तो थोड़ा बहुत इसका फायदा होगा। लेकिन खास करके मतलब ये अपील अपने को ही करनी पड़ेगी, और इसमें मेहनत भी करनी है अवेयरनेस के लिए, कि जितने भी नौजवान है, हम गुजारिश करते हैं आपसे दानिश भाई, हम और आप जितने भी दानिश भाई और दावर भाई को चाहने वाले लोग हैं, आप लोग कोशिश करो कि आप लोग आगे पैगाम लेके जाओ, और प्यार मोहब्बत से, क्योंकि जो नशा करता है ना, वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता। और वो तो है। वो एक बार वो लत में लग जाता है तो किसी की बात नहीं सुनते हैं, ना ही उनको परवाह होती है किसी की भी, ना दोस्त की ना परिवार की। प्यार मोहब्बत से उनको ये लाइन से हटाओ, क्योंकि यूथ इसमें बर्बाद हो रहा है। और वो तो दानिश है। भाई से सीखिए, दानिश भाई से सीखिए। दानिश भाई ने बहुत ही छोटी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की मेरे भाई ने हासिल की है, और उसके बावजूद भी इतना हम्बल इंसान कि, बस ना भाई। नहीं, ये हकीकत है। मैं आप लोग सभी से एक शेयर करना चाहता हूँ, एक चीज, एक बात जो दानिश मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई। ये बात ये है कि मैं एमडी कर रहा था और दानिश भाई एमबीबीएस में थे, डीवाई पाटिल में, राइट? तो इनके जो कुछ बैचमेट्स थे वो मेरे कांटेक्ट में मेरे दोस्त लोग थे।
तो दानिश भाई और वो लोग सेम बैचमेट, तो जब भी हम लोग सेम बैच के रहते हैं, एक क्लास में रहते हो, हम कैसे बात करते हैं, अरे भाई तू किधर है, किधर गया, तू 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 होती है। मैंने एक बंदे को नोटिस किया कि यार इसके ही बैचमेट इससे इतने तमीज से बात करते हैं। दानिश भाई तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो, क्योंकि दानिश भाई भी उन लोगों से इसी तरह से बात करते थे, बड़े ही आदाब से। ये शायद उनका कल्चर है और इसी तरह से बात करनी चाहिए। हमारे मुंबई गुजरात और हम अपने साइड थोड़ा के बैचमेट से या वैसे भाई बात। जब मैं तू करके बहुत ही 2 या 3 लोग हैं जिनको मैं तू करके बात करता हूँ, मुझसे तू करके बात होती ही नहीं है। और बहुत ही ज्यादा जो करीबी होगा हद से ज्यादा उसको मैं तू तू करके बोलता हूँ, लेकिन वो भी 1-2 होंगे, लेकिन मैं तू करके लेकिन पता नहीं तुम क्यों शायद मुझसे सीखा नहीं हूँ कभी। लेकिन और तुम लोगों मुझसे को भी तू लगता है कि करके ये बात ज्यादा नहीं ही की है, नाइस। मतलब हम करीबी नहीं है। नहीं 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 भाई, कैसी बात कर रहे हो आप सब। नेटवर्क इश्यू है ना, तो थोड़े आपकी बात लेट पहुंच रही है। करीबी वो वाला करीबी नहीं, मतलब वो तो पापा को भी तू नहीं बोलता हूँ, कितने करीब होते हैं। ऐसा करीब है ना जो दोस्त, मैं समझ जो गया। मतलब शायद कहने ही की कोई। बात ये है कि ये चीज मैंने जब दानिश नोटिस की, मैंने सोचा ये बंदा यार ये कौन है यार जिसको खुद के बैच में भी बड़ी तमीज से बात करते हैं। मैंने बोला यार, तो अल्लाह का फिर शुक्र है दानिश भाई। भाई से मुलाकात की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह फिर एनजीओ में भी काफी काम किया। और एक बार शामत आ गई, ये भाई साहब ने, एक बार हम लोग गए एक ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में, इफ यू रिमेम्बर दानिश। जी वो जो प्रोग्राम था एनजीओ का। एनजीओ का प्रोग्राम में हम लोग गए थे, अच्छा हाँ अनाथ आश्रम, कॉलेज से हम लोग गए थे। अब वहां पे फरमाइश है, तब दानिश भाई रूम्स में गाना गाते थे और कभी कभार ऐसे ही नॉर्मल गुनगुना दिया करते थे। अभी हमें नहीं मालूम था कि इतनी शानदार माशाल्लाह आवाज है। तो दानिश भाई ने डाली अभी बंदूक मेरे कंधे पे, बोले भाईजान सुनाएंगे गाना। अच्छा। याद है। बोले या अल्लाह, ये मुसीबत आई। तो उसके बाद हमने गाना भी छोड़ दिया, ना ही हमें, और बड़ी बेइज्जती हुई हमारी। फिर हमने 2 लाइन गा के ही दानिश भाई को कौन सा बोल दिया, गाना गाया दानिश था भाई। आपने भाई? कौन सा गाना गाया था, याद नहीं। फिर कौन सा था? मोहब्बत नहीं नहीं, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत। भाई गाना भी आपने चुना ना एकदम हाई पिच वाला। सिंपल से कुछ गा लेते। या अल्लाह। तो तो फिर उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि हमारी लिमिट कहाँ पर है। और फिर मैंने बोला दानिश भाई आप आगे कंटिन्यू करो, ये बच्चे लोग का आप एंटरटेन करो। और फिर बहुत ही खूब मेरे भाई ने एंटरटेन किया उन लोगों को। अभी हम लोग काम कर लेकिन रहे हैं बहुत अच्छा, वो टाइम बहुत अच्छा था। दिल्ली गए थे हम लोग एनजीओ के लिए। एनजीओ दिल्ली का कितना दिल्ली काम किया था दिल्ली में। दिल्ली गए थे, फोटो शूट किए थे। और हम लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें किए थे। सच और में हालांकि वक्त के दानिश भाई मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन देखने वालों को ये बता दूं कि उस वक्त में, मतलब ये मैं 2015 की या 14 की बात कर रहा हूँ, तब मेरा भाई मुझे सिखाते थे कि भाईजान इज्जत देने वाला भी रब है, जिल्लत देने वाला भी रब है, बेशक बेशक, इंशाल्लाह कुछ कर मन पीछा दिखाएंगे। बिल्लो मन पीछा। और काफी दिन की बातें, हम दरगाहों में भी गए थे, कुछ ऐसे 1-2 जगह पे गए थे, वहां पे दीन की बातें ये मुझसे छोटी उम्र में होके भी मुझे सिखाया करते थे। और इस जी चीज को भाईजान, मैं आपसे आज भी तक बहुत नहीं कुछ भूला हूं। सीखना है हमने। और ये मैं हर जगह बोलता हूँ और मैं आज तक ये भूला भी नहीं हूँ। और ये अगर जीता जाता एग्जाम्पल लोगों के सामने है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला रब है, और तो दानिश दावर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। दैट इज व्हाट आई अल्लाह का बिलीव। शुक्र है। और ये दैट सच इज में व्हाट ये आई बिलीव। हकीकत है। मेरे और ये दादू। जितने भी हमारे देखने वाले हैं, मैं दानिश भाई एक सबको एक वो है कि डॉक्टर दानिशदार, हाँ वो नात गाते हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन में इज फेमस। बट जो भी नॉन मुस्लिम्स है इनके ख्यालात मुझे मालूम है। इज अ वेरी हम्बल गाय, ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ। तो डॉक्टर जो भी रहता है वो कभी भी कास्ट क्रीड रिलीजन कभी नहीं देखता है। इनके ख्यालात अच्छे कामों को लेके है, चाहे वो किसी भी मजहब के हो। तो ये चीज अच्छी लगती है, क्योंकि सिर्फ उनको नात पढ़ते हुए लोगों ने देखा जिनको पर्सनली नहीं जानते, लेकिन वो हर हिंदुस्तानी को, हर जो भी गरीब या जो लेते हैं उनको हमेशा मदद करने की कोशिश करते हैं। मैंने कभी भी नहीं देखा कि डॉक्टर दानिशदार, मैं डॉक्टर दानिशदार ये शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर होके
हम कभी भी ये चीज को नहीं देखते। हाँ, हम हक की आवाज की बात करते हैं, कुछ चीजों पे हमें बोलना चाहिए और हर आदमी को बोलना चाहिए, तो उस चीज बिल्कुल को भाई। बोलते हैं। लेकिन किसी के भी, और जैसे कि अभी भी आपका दिल्ली का फंक्शन था पीस को लेके, माशाल्लाह से उसमें सब लोग जुड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्पीच रही आपकी, मैंने भी देखी, और इस चीज पे मैंने वो एक रील्स भी बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने देखा था। बहुत ही मतलब खूबसूरती से 4 मिनट में बहुत कुछ बोल दिया भाई ने, हाँ, हाँ, यही शुक्रिया अंदाज भाई। है, यही अंदाज है। तो आगे चल के इत्तिहाद को लेके काम करना है हम लोगों को, और इत्तिहाद उम्मत में तो आना ही चाहिए। बाकी मैं तो बोलता हूँ हर हिंदुस्तानी में आना चाहिए। क्या बिल्कुल आना बोलते हो चाहिए, भाईजान? बिल्कुल आना हर चाहिए, हिंदुस्तानी में। बिल्कुल जरूरत है। आजकल नफरत फैलाने वाले लोग ज्यादा हैं और प्यार की बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। हमने वो वक्त भी बिल्कुल देखा है जब कंधे से कंधा मिला के हकीकत में सब मजहब के लोग चलते थे। हमारे दोस्त जितने हैं मतलब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बीज लोगों ने बो दिए हैं, ये हकीकत है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये ठीक एक है, ये बात सही है। खैर इसके ऊपर मेहनत करनी है और हम करते रहेंगे, करते करते इंशाल्लाह। मर जाएंगे, मरते हाँ। मरते कर जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इतिहाद को लेके अपन मेहनत करते रहेंगे। इतिहाद इन फर्स्ट तो घर में, फिर मोहल्ले में, उम्मत में, और कंट्री उम्मत में। में इतिहाद की जरूरत है, पूरे देश में इतिहाद की जरूरत है। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। नुमाइंदे नासिर भाई कहाँ है? नासिर भाई भी है, नासिर भाई सुन रहे हमारी वैसे हम उम्मत दोनों का को। फेस कहाँ है? हमारी उम्मत का चेहरा कहाँ है? वो फिर ये डिस्कशन कहीं और चला जाएगा। तो तो अभी, हाँ, और दूसरे ये रहेगा कि मैं क्या बोल रहा था कि इसी बारे में हम लोग प्रोग्राम करें, आई थिंक इंशाल्लाह बड़ौदा में प्रोग्राम, और आप भी अगले महीने तक दूसरे सब सोशली काम में बिजी हो, तो कोशिश करते रहेंगे कि महीने 2 महीने में एक बार आके कोई हेल्थ इश्यू पे बात करे, हालात के बारे में बात करे, यंगस्टर्स को किस तरह से मोटिवेट आप करिए यकीन करा मानो कि जाए। भाईजान आज आपने बोला लाइव आने के लिए, तो मैं लगभग 2 1.5 2 साल के बाद लाइव आया हूँ। मैंने मतलब लाइव आने का मेरा जी हाँ, उतना ज्यादा लव यू मेरी जान, लव यू मेरी मैं जान। मैंने लाइव इसको, मैंने काफी टाइम से बोला था। द रीजन वाज दानिश डॉक्टर दानिश भाई का, द रीजन वाज कि पब्लिक जब लाइव आती है ना, तब सोचने का मौका नहीं, मतलब दिल से बोलते हैं, यू नो। बात तो सही है। हाँ, वो दिल से बोलते हैं, बाकी एडिटिंग हो जाती है, बाकी हम लोग रीटेक ले लेते हैं, लेकिन लाइव आके जो बंदा बोलता है ना, उसके लिए कलेजा चाहिए और दिल से हम बात करते हैं। और मैं खास करके जितने भी मुस्लिम्स, तो हमको मतलब दानिश भाई को जानते ही है, नॉन मुस्लिम्स को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा दानिश भाई का पैगाम मोहब्बत 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 एंड यूनिटी अमंगस्ट एवरीवन, नॉट अमंगस्ट ओनली मुस्लिम्स बट अमंगस्ट एवरीवन, यही पैगाम है। ही बिलोंग्स टू यही है सुन्नी, हकीकत। ही लेकिन लव्स भाई ने शिया। अभी थोड़ा सा रुख हमने इस चीज में थोड़ा सा रुख बदला है, एक एडिशन किया है। जी अभी इस एडिशन को बहुत मैं अपने ग्राउंड लेवल पे भी काम करके एक बहुत हमारे हिंदू भाई, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सब मिलजुल के इसमें बहुत बड़ी तादाद में एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रुप तैयार हुआ है। अब और तक हम करना सिर्फ चाहिए। मोहब्बत मोहब्बत करने वालों की बात करते थे ना, जी बिल्कुल अब बिल्कुल। मोहब्बत की बात करनी है, प्लस नफरत की बात करने वालों को पकड़ना है, जी, उनको टाटा छोड़ना बाय नहीं बाय है। करना है, उनको चाहे टाटा वो बाय बाय करना मुसलमान है, हो, नफरत। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो चाहे ईसाई वो हो, मुस्लिम हो, जो इस चाहे वो हाँ मुस्लिम हो। मुसलमान से शुरुआत की मैंने, चाहे वो मुसलमान हो, हाँ, जो हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा ना, अब नहीं उसे, छोड़ना है। हाँ, अब ये उसे नहीं कहना कि ये कभी भी तोड़ने की बात कर एंटरटेन। रहा है, प्लीज मोहब्बत। ये वक्त देखो बहुत, इस वक्त हम एकदम वी आर स्टैंडिंग एट द ब्रिम। इस वक्त यहाँ से कुछ भी हो सकता है, हमारा देश बर्बाद हम अपने हाथों से तो होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इसलिए इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़े और लेवल पे इसको करेंगे और नफरत वाले लोगों को का खात्मा ही करेंगे इंशाल्लाह। प्यार की बात करने वाले, प्यार की बात करने वाले हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हम भी उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। खात्मा ऐसे मैं चाहे, क्लियर करूं, खात्मा मतलब उनकी सोच का खात्मा कर देंगे, मेरे बातों को कोई कहीं और ना ले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सोच का ही, क्योंकि हम डॉक्टर से बाबा, हम डॉक्टर से हम लोगों को, मरीज को ठीक करते हैं। और जी हम जी। अच्छी बात इसलिए, और हम लोग बात अच्छा, भी यही करते हैं। for your kind information, people who are listening to me right now, Dr. Imran Patel is a pediatric doctor. So if you have any kind of questions related to any child health issue, you can freely ask.
हाँ, जो भी अगर फॉलो कर रहे हैं जिनके बच्चे हैं वो बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं। या जिनके बच्चे होने वाले हैं वो भी पूछ सकते जिनके हैं। बच्चे होने वाले हैं, जिनके भतीजे भांजे जो भी है, जरूरी नहीं कि खुद के ही बच्चे हो, लेकिन रिलेटेड पीडियाट्रिक रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं, बेझिझक वो मैं इनके जवाब पूछ देने की सकते हैं। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। भाईजान आजकल मतलब लेट मी स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जी। कि आजकल देखो विंटर आ गई, हम्म। इसमें हम भी हॉस्पिटल में देखते हैं बच्चों का बहुत ज्यादा क्राउड आता है पेशेंट्स का। तो इसमें हम्म। आप क्या सजेशन देंगे होम रेमेडीज के लिए, मतलब होम प्रिकॉशंस के लिए, नॉट रेमेडीज, ठीक है। जिससे बच्चा जो है, छोटे बेबीज जो है इन्फेंट्स बच सके वायरल से, वो एक बार ऑलराइट। बता दो। देखो दानिश भाई, विंटर में बेसिकली मौसम जो भी रहता है, वेदर वो ड्राई रहता है, और ठीक है, और एलर्जेंस की मात्रा विंटर्स में थोड़ी ज्यादा रहती है। तो जो भी एलर्जिक प्रोन रहते हैं, बच्चे या बड़े जो भी, उनको चीजें सारी होती है, और सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स विंटर्स में होती है। अदरवाइज विंटर इज अ वेरी हेल्दी सीजन बच्चों के लिए। हमारी ओपीडीज और इंडोर्स कम हो जाते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी अच्छा, सिम्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी बीमारियां हैं, वो वायरस से ले लो या एलर्जी से ले लो, वो विंटर्स में ज्यादा है। अभी ज्यादा है। बचा कैसे जाए, तो जिसको एलर्जी है उससे बचने का कारण तो यही है कि एलर्जन से बचो। मुश्किल रहता है, लेकिन आप अपने बच्चे को अच्छा खाना दो जिसमें मल्टीविटामिन और ये सारी चीजें हो, ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे, पहली चीज। और आजकल का माहौल वैसा है कि लोग ज्यादातर घरों में ऑनलाइन टीवी वगैरह, फोन्स वगैरह बाहर कम करते हैं। ऑफिस वर्क में बिल्कुल। ज्यादातर फ्लैट में लोग लेते हैं, बाहर खेलने कम जाते हैं, इंडोर एक्टिविटीज बढ़ गई है। तो बहुत ही कॉमन कॉज है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो विटामिन डी अगर आपके बच्चों को आप सप्लीमेंट भी करते हो रेगुलर रोजाना तौर पे, तो भी वो रेस्पिरेटरी में मतलब एलर्जी से बच सकते हैं। अगर हो भी गई एलर्जी, या 6 महीने से कम का बच्चा है और उनको नाक बहना या सर्दी होती है, और लोग क्या करते हैं यार कि 3-4 दिन में अगर सर्दी ठीक नहीं हुई, तो वो लोग डॉक्टर बदल 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 करते हैं, फिर डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं, करे यार ये तो पेशेंट बदल जाएगा। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या आती है कि एक फाइल, दूसरी फाइल और तीसरी फाइल, जो थर्ड डॉक्टर रहता है ना, जी। वो क्या करता है कि फिर वो हेवी डोज या कोशिश करता है कि पेशेंट को मैं अपने कैसे भी करके ठीक कर दूं। लेकिन इनमें सब्र होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को नॉर्मल कोल्ड है और 3-4 दिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले ली, आपको अभी दवाइयों का मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग फिर मेडिकल में जाके वैसा, लेकिन आपके डॉक्टर, क्योंकि वजन के हिसाब से उसके डोजेस रहते हैं, और आपको भी पता है दानिश भाई। तो अगर सर्दी नॉर्मल कोल्ड आपको 3-4 दिन के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा और आप कंफर्टेबल हो, आपका बच्चा सो रहा है, खा पी रहा है, तो मेरे हिसाब से तो उसको ज्यादा दवाइयां भी नहीं देनी चाहिए, सिर्फ नेजल ड्रॉप्स डालने चाहिए। अगर बड़े बच्चे को है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कि भाई पसलियां चल रही है और बहुत घबराहट हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, खाने में दिक्कत, सोने में दिक्कत, तो बिल्कुल डॉक्टर का ओपिनियन और स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। लोकल डॉक्टर्स कई बार भाई स्टेरॉइड्स वगैरह गलत मेडिसिन दे देते हैं पेशेंट को, मतलब क्या बोलते हैं कि पेशेंट बना रहे ये चक्कर में, या आई डोंट नो, आई आई मीन के जो जीपीज रहते हैं, तो ये मजाक। वैसा। लेकिन मैं समझ गया कि पेशेंट्स में अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, कि आपको अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि योर चाइल्ड इज कंफर्टेबल, यू डोंट नीड टू वरी, तो यू डोंट नीड टू वरी। फिर उसका नाक वो रोबोट नहीं है, कि या तो वो ऐसा कोई कार नहीं कि सर्विस हो गई 2 दिन में ठीक हो गया। तो विंटर्स में ये सारी चीजें रहती है भाई, बार बार प्लेन आ रहा है मेरे सामने। कैसे भाई? अच्छा, चलो चलो। हाँ, तो ये हाँ। है, फिर एजमा है। मेरे यूट्यूब पे वीडियो है दानिश भाई, बोलिए, DER इमरान पटेल ऑफिशियल यूट्यूब पे वीडियोस है, जिसमें मैं ये सारी चीजें, अभी 2-3 वीडियोस आएंगे जो विंटर्स के बारे में भी मैंने वीडियोस डाले हैं। एस्मा बच्चों को है तो आपको क्या ध्यान रखना है, गर्म पानी पिलाना है, हल्दी वाला दूध पिलाना है, आपको बार बार अपने हाथ धोने हैं वायरस से बच, अच्छा खाना खाना है। और जो एक बच्चा अगर आपके घर में बीमार है, सर्दी खांसी है, उसको दूसरे बच्चे से दूर रखना है। कई बार क्या रहता है कि बड़ा बच्चा बाहर स्कूल में जा रहा है, उसको सर्दी खांसी हो गई, और घर पे एक छोटा बच्चा दूसरा है, तो वो क्या प्यार मोहब्बत में पपिया वपिया लेते हैं, खेलते हैं, तो फिर वो घर में भी इन्फेक्शन हो जाता है दूसरे बच्चों को। तो ये सब चीजें अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो इंशाल्लाह सर्दियां एंजॉय करते हुए निकल जाएगी। बहुत अच्छा जी, बताओ। बहुत अच्छा। बहुत, मुझे लगता है कि काफी लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा आपकी बात से। हम दोनों डॉक्टरों को खांसी लगी हुई है, हाँ, हम लेकिन खुद का घबराने इलाज वाली तो बात कर नहीं, हम पा दोनों नहीं रहे डॉक्टर हैं। को खांसी नहीं, मजाक कर रहा हूँ।
हाँ, और दानिश भाई आपके नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ खुशखबरी दो लोगों को, चलो आज कुछ हो जाए ऐलान। नया प्रोजेक्ट कौन से वाले? बहुत से प्रोजेक्ट आज अपकमिंग आज है। मतलब योर मेन प्रोजेक्ट जिससे डॉक्टर दानिश डार को पब्लिक जानती है। अच्छा, जैसे डॉक्टर दानिशदार को पब्लिक जानती है। अरे नाथ वगैरह यार, कम ऑन मैन। अच्छा, इससे नाथखा दानिशदार को पब्लिक जानती है, बोलो ना। नाथ यार, कम ऑन यार। जैसे डॉक्टर दानिशदार को पब्लिक जानती है, वो डॉक्टर है, हाँ ठीक है, दानिश वो हॉस्पिटल में दानिश एंड मिलता दावर। है। आई एम सॉरी नहीं नहीं दानिश भाई। एंड दावर। दानिश एंड दावर। अभी इंशाल्लाह रमजान आ रहा है, 2 महीने 2.5 महीने, मोस्ट प्रॉब्ली जैन फेब मार्च में स्टार्ट हो रहा है इस बार, तो बहुत कुछ लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। नए सब नए जुड़े रहे, और हम कुछ रमजान में कुछ एक्टिव कुछ होते नए हैं पूरा नए। साल। जी। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस बार अलग भी करने वाले हो। अभी भाईजान सारा वर्कआउट कर रहे हैं, अभी बात चल रही है सारी, देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। मोस्ट प्रॉब्ली इस बार नाच के साथ साथ व्लॉगिंग भी करेंगे, या देखते हैं, अभी वही वर्कआउट कर रहे हैं, पेपर वर्क। अच्छा, रमजान भी आ रहा, हमारा एक साल रमजान में आता है सारा काम, उसके बाद फिर पूरा साल बंद ही रहता है। कुछ बंद नहीं रहता यार, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, जहां जाते हैं मैंने नहीं, देखा लोगों हुआ है से मेरी ताल्लुक नजरों। तो रहता ही है। हाँ, लोगों से हमारा ताल्लुक यूट्यूब रहता चैनल है। बन रहा है। और कहीं कहीं पे भी भाईजान जाते हैं, ये चीज मैंने मैंने अहमदाबाद में एहतियात के प्रोग्राम के लिए आए थे, तो मैंने देखी कि भाई को कैसी, दोनों भाइयों को कैसी मोहब्बत मिलती है। तो अल्लाह ये का तो ठीक करम, है, अल्लाह का लेकिन शुक्र। अल्लाह का शुक्र है ये, क्योंकि बात ही इतनी मीठी करते हैं। और नात का तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भाईजान को मैंने देखा है, और खास करके, और ये चीज मैं लोगों को बता दूं कि यार ये भी दिल से, मतलब दिल से जब भी जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, ये बंदा बड़ा ही खुश हो जाते हैं। और एकदम मतलब ऐसा जैसे कि वो, और मैंने तो कभी देखा नहीं, शायद मुझे कभी महसूस, और किसी को भी महसूस नहीं होता है कि भाईजान इतने बड़े सिलेब है, सेलिब्रिटी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इतने दुआ है बाकी तो भाई, सबको आपकी रहना चाहिए। मोहब्बत है, सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी कुछ नहीं होता। आपका प्यार और आपकी मोहब्बत है, ये बड़ी चीज है, ये सब कुछ है, बाकी सब तो अच्छा, अल्लाह अभी ताला। वापिस अहमदाबाद का प्लान कब है, घर पे कब आ रहे हैं? घर पे इंशाल्लाह आएंगे, अभी बहुत बहुत ज्यादा चक्कर लगने वाले हैं हमारे इंडिया में, तो इसलिए अच्छा, आई नो आई उस नो आई सिलसिले नो। में अहमदाबाद में भी चक्कर लगेंगे, तो तब आएंगे। और दूसरी ये चीज मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, कि भाई अपनी दावत जल्दी से भाई कहाँ बताओ, पर नहीं है, तो आई देख लो थिंक। फिर। क्या फिर से आप प्लेन में आ रहे हो? हेलो, हाय, जल्दी से बताओ, नहीं तो देख लो अस्सलाम फिर। वालेकुम। ये प्लेन वाला मेरे पास एक पिक्चर है, याद हो तो तुम्हें? आपकी रिमेम्बर? वीडियो में देखा था। अच्छा हाँ, ये प्लेन वाला पिक्चर है, पिक्चर मेरे पास एक प्लेन वाला। आ जो ना 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 ना, याद है मुझे। जुल्म। एक सोते हुए इंसान पे जुल्म। सो रहा था ना उसमें। क्या बंदा सुकून से हेडफोन डाल के कभी भी सो जाता है। आयुष ने मुझे और दिखाई फोटो, अल्लाह मैंने का कहा अल्लाह शुक्र के है कि बंदे। 5-6 साल बाद भी मेरे पास वो पिक्चर है। नहीं, वो मेरे ख्याल डिलीट कर दो। क्योंकि क्योंकि कभी कभार मेरे भाई इतने बिजी रहते हैं कि फोन नहीं उठा पाते, और भाईजान कई बार आजकल उनका। आजकल सच में बहुत ज्यादा मसरूफियत हो गई है। मैं दौड़ भाग में ही लगा हूँ, घर पे बैठने का भी बहुत कम टाइम मिलता है। सुबह मुझे शाम मालूम, मुझे इधर मालूम, उधर काम वाम ये वो सारा चल रहा है अभी। मुझे तो मालूम। इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सुकून मिलेगा, 2-3 महीने बाद स्टेबल होगा। हाँ, बहुत कुछ इंशाल्लाह चल रहा है, बहुत इंशाल्लाह। मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। खाली नाच पता का है मुझे, ही ये पता भी है। है, और आई भी नो बहुत बाबा, आई कुछ है, नो। काफी कुछ चल रहा है। लेकिन खांसी 1 महीने से ठीक नहीं हुई, तो इस बार अभी ठीक कर दे, बीच में ठीक हो गई थी। खांसी भी ठीक हो रही है देखो ना, लेकिन जब स्पीच वगैरह होती है तब ठीक हो जाती है। दुआ है कि जब एक बार माइक हाथ में आता है, तो भाईजान की खांसी वगैरह सब फिर तब तो दिल फिर कहता है कि बस वक्त थम जाए अब। एक नात पढ़ के, मैं ये मतलब मैं भाई का फैन, मतलब ये हम एक मदरसा में थे, और पहले सुना करता था, लेकिन मैं वाकई में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे वो जो नबी नबी की नात पढ़ी थी मेरे भाई ने। और मतलब माशाल्लाह, मैं ये पढ़ने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, मुझे मालूम है कि फिर ये चीज लेकिन वो सुन के दिल को छू लिया था मेरी जान ने। बाहर जाके मैं बोला भी था ये चीज। जी जी जी। जी। तो अभी दानिश मेरी जान, अभी थैंक यू सो मच यार, आप लाइव आए हमारे साथ। और अभी आपको लाइव पे ये भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि डॉक्टर इमरान पटेल के साथ
आप महीने 2 महीने में 3 महीने में एक आध बार विल डू अ लाइव सेशन, और लाइव सेशन पे हम कुछ अच्छी हेल्दी डिस्कशन करेंगे। हम ठीक है पर्सनली तो इंशाल्लाह। कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन जी जी जी। लाइव पे हम कोई भी टॉपिक को लेके तो यूथ को किस तरह से क्या मसले अपने सामने आ रहे हैं, कुछ ठीक है अपने भाई। पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि जितने भी आपको सुनने वाले लोग हैं या हमको जो भी सुनने वाले लोग हैं यहाँ पे या कहीं पे भी, तो उनको फायदा पहुंचे अपने दोनों का लाइव आने का। बाकी तो हम दोनों कभी भी बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे या ठीक है। फोन पे। और बिल्कुल बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत ही जल्द मुंबई आपसे मुलाकात करेंगे। और इंशाल्लाह। ठीक है, और दावर को मेरे सलाम, बहुत सारा प्यार, वालेकुम अंकल आंटी अस्सलाम। को मेरा सलाम, बहुत वालेकुम। सारा प्यार। हमदान और हैदर की तरफ से उनको आपको मेरी तरफ सलाम। से बहुत सारा प्यार देना। क्यूट बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उन दोनों की तरफ से भी आपको प्यार, मेरे सलाम पेश करना घर पे। और मुंबई में वालेकुम। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके जो भी ये थोड़ा थोड़ा फ्री हो जाओ, उसके बाद हम सज्जाद भाई के हाथ का खाना खाने आपके घर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। हाँ। और बाकी क्या प्लान करेंगे वो लाइव पे नहीं, फोन पे चर्चा होगी। हाँ जुड़ने हाँ। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, टाइम निकालने के लिए। मोस्ट मैं तो वेलकम संडे था, भाईजान। फ्री था, जस्ट कॉल अवे। लेकिन आप कॉल आज यू करें हैव अभी। मेड माय डे। और अरे भाईजान, लव यू सो मच। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे मिलते रहेंगे, और बहुत ही जल्द मुंबई में मिलता हूँ। दुआ की दरखास्त, और इंशाल्लाह सभी आप भी दुआ में सभी याद लोगों रखें को ढेर भाईजान, सारा सबको प्यार। सलाम। यह सबको ढेर ठीक है। सारा प्यार दुआओं में याद रखिए। जी और भाई। भाईजान को इसी तरह से, मेरे भाई को मोहब्बत करते रहिए और इनसे सीखिए, अच्छी अच्छी चीजें सीखिए मोहब्बत करने वालों को। ये और मेरा पैगाम सिखाइए रहेगा भी यार। है हमें। ठीक है ना भाईजान, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह चलो, खैर सबको। अल्लाह अल्लाह दुआ हाफिज, दुआ दुआ में में याद याद रखना रखिए। दावर को, मुझे और सबको सलाम। सबको सलाम मेरी जान, अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।